नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में आने वाले एग्जाम वन रक्षक एवं जेल प्रहरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हम आपको सामान्य ज्ञान में कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें भौतिक भूगोल और नदियों की जानकारी दी जाएगी। जितने भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, सभी के साथ एक शॉर्ट नोट जुड़ा होगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे भी बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है चूरागढ़ पर्वत शिखर, सद्भाव शिखर, धूपगढ़ चोटी या कैस्केड चोटी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है सद्भाव शिखर, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, विंध्य का सर्वोच्च बिंदु सद्भाव शिखर, जिसे गुडविल शिखर भी कहा जाता है, ये समुद्र तल से 2467 फीट यानी कि 752 मीटर ऊपर है। कलुमार चोटी या कलुम्बे चोटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह दमोह जिले के सिंगरामपुर के पास स्थित है। इस क्षेत्र में भंवर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है इससे रिलेटेड जानकारी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला केंद्रीय भारत के पठार के अंतर्गत आता है? सीधी, खंडवा, शिवपुरी या इंदौर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है शिवपुरी, वो जो है केंद्रीय भारत के पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए सी जो होगा हमारा शिवपुरी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच आदि जिले जो है केंद्रीय भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? कैमूर पहाड़ी, कलसुबाई, धूपगढ़ या पचमढ़ी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की है पूरे मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी, तो वो है धूपगढ़। ऑप्शन सी जो है धूपगढ़ हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे मध्य प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी तो धूपगढ़। अब देखिए, दक्षिण मध्य मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के पास धूपगढ़ चोटी राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ भारत के मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों में सबसे ऊंचा स्थान है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। तो आपको याद रखना है कि पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसे माउंट धूपगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, या महादेव पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान है। आते फोर्थ अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश राज्य में 5 जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तरी मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है ध्रुवीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क या महाद्वीपीय। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में 5 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं, और जो उत्तरी मैदान है वहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि महाद्वीपीय हमारा राइट आंसर होगा डी। अब देखिए, 5 तरह के जो है जलवायु क्षेत्र जो हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में राज्य में 5 जलवायु क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें पहला है मालवा का पठार। ये मध्यम गर्म और मध्यम ठंडा माना जाता है। उत्तरी मैदान, दूसरा है उत्तरी मैदान, ये बहुत गर्म और बहुत ठंडा होता है। तीसरा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, ये औसत गर्म और औसत ठंडा। चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, जो कि बहुत गर्म और कम ठंडा होता है। और पांचवा है बगलखंड का पठार, जो कि बहुत गर्म और मध्य ठंड होती है। तो ये आपको याद रखने हैं, 5 तरह के जलवायु क्षेत्र माने जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? अब आपको यहाँ से ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में केवल एक ही हिल स्टेशन है, वो है पचमढ़ी। अब वो कहाँ है? ऑप्शन है राजपीपला पहाड़िया, महादेव पहाड़िया, मैकॉल श्रेणी या ग्वालीगढ़ पहाड़िया। तो देखिए, जो हमारा हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो कहाँ पर है? वो है महादेव पहाड़ियों पर। तो बी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा महादेव पहाड़िया। अब महादेव पहाड़िया में देखिए, यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? सतपुड़ा श्रेणी में। यह पहाड़ी बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के मध्यम से पूर्व और पश्चिम में फैली हुई है। तो आपको यह भी याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुंदेलखंड पठार पर स्थित है? ऑप्शन है होशंगाबाद, सांची, शिवपुरी या इंदौर। तो देखिए, बुंदेलखंड पठार पर स्थित शिवपुरी है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो उस हिसाब से जो है शिवपुरी जो है बुंदेलखंड पठार पर स्थित है। अब इसे पॉइंट देखते हैं। शिवपुरी क्या है? यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का एक हिस्सा है। यह आमतौर पर बुंदेलखंड, ग्रेनाइट और विंध्यन संरचनाओं के अपक्षय से प्राप्त रेतीली मिट्टी से ढका रहता है। शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था, यानी शिवपुरी पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जो है अपने पड़ोसी राज्य यानी 5 पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु प्रदान करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिम दक्षिण मानसून। तो देखिए, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जो जलवायु है वो कर्क रेखा उसका कारक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, कर्क रेखा। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, कर्क रेखा की उपस्थिति मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय बनाने के लिए उत्तरदायी है, जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब इनमें देखिए ऑप्शन जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। यहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व। मध्य भारत का जो पठार है वो हमें उत्तर पश्चिम की ओर मिलता है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, उत्तर पूर्व की ओर। अब इसमें देखिए, इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और भानपुरा तहसील है। इस पठार में बहने वाली नदियाँ, अब देखिए पठार की भी बात की गई है, मतलब जो मध्य भारत का पठार है इसमें जो नदियाँ है वो है चंबल, सिंध, कावेरी, पार्वती, कानू आदि। तो आपको ये भी याद रखना है। आता नेक्स्ट क्वेश्चन। मलाजखंड रीफ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट या बैतूल। तो मजालखंड जो मलाजखंड रीफ होती है वो है बालाघाट में स्थित। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए मलाजखंड का कहीं से भी अगर क्वेश्चन, तो आपको बालाघाट लगाना है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, यह बालाघाट जिले के मलाजखंड शहर के पास है। तो देखिए, जो मलाजखंड रीफ है वो कहाँ पर है? वो मलाजखंड शहर में ही स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी आधार धातु की खान है और इसमें महत्वपूर्ण जो खनिज स्रोत है वो है तांबा, क्वार्ट्जाइट के अलावा कॉपर, पायराइट और मैग्नीफिक चट्टानें। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रिहंद, सोन, बेतवा या नर्मदा। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को ही कहा जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार भी पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में आया भी है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, पॉइंट देखिए, यह मध्य प्रदेश के नर्मदा कुंड यानी अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। किस तरफ बहती है? नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हिरन नदी, कोलार नदी, हटिनी नदी, शेर नदी और तवा नदी, ये सभी क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो है विंध्य पहाड़ियों से। तो ये ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। अब इसका पॉइंट देखिए, बेतवा नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। पुराण में इस नदी का नाम बेत्रावती बताया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, इस नदी में प्रदूषण के कारण इसके मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा का भी नाम दिया गया। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा को। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो वह नर्मदा को। अब देखिए, हलाली, बीना, धसान और जामिनी नदियां बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है। इसके किनारे पर जो शहर है वो है सांची, विदिशा, गुना, अशोकनगर और ओरछा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अभी जस्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, बेतरावती का जो प्राचीन नाम था वो था बेत्रावती। अब देखते हैं, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। राजघाट बांध, माता टीला बांध, परीछा बांध और धुरवारा बांध बेतवा नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूरी तय करती है? सोन, बेतवा, गंडक या ताप्ती नदी। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी लंबी जो नदी है वो है सोन नदी, यानी सबसे अधिक दूरी जो तय करती है वो है सोन नदी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, सोन जो है मध्य प्रदेश में 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि सबसे ज्यादा है। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनसे कई ज्यादा है। तो आपको याद रखना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, जो मध्य प्रदेश में भी बहती है? सोन, गंडक, केन या चंबल। तो देखिए, हमें बताना है यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है और मध्य प्रदेश में बहती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, सोन नदी। सोन नदी जो है
मध्य प्रदेश में बहती है लेकिन यमुना की सहायक नदी नहीं है, और ये अभी हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी जो नदी है वो भी सोन नदी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सोन नदी क्या है? गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी है, मतलब सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, वो भी दक्षिण की तरफ। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी। अगर सोन नदी की पूछी जाए सहायक नदी कौन है, तो रिहंद है, और सोन किसकी है? गंगा की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, ताप्ती या सप्तमुखी। तो देखिए, डी ऑप्शन जो है सप्तमुखी, मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चंबल, बेतवा, ताप्ती तीनों मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन सप्तमुखी जो है नहीं गुजरती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सप्तमुखी नदी बहती है। कहाँ बहती है ये? पश्चिम बंगाल में। सप्तमुखी नदी सुल्तानपुर के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप। सप्तमुखी जो नदी है वो सुल्तानपुर के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी है बेतवा, धसान, केन या सभी। तो बुंदेलखंड पठार की जो प्रमुख नदी है वो ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगर बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां पूछी जाए तो बेतवा, धसान, केन तीनों की तीनों इसमें आती हैं। पॉइंट्स है, मालवा का पठार उत्तर मध्य भारत में पठारी क्षेत्र है। यह मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड में, उत्तर में बुंदेलखंड अपलैंड, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा है मालवा का पठार। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा सिंचित है, मध्य भाग चंबल नदी द्वारा और पूर्वी भाग बेतवा नदी द्वारा सिंचित है। धसान और केन नदियों का अधिकांश जल भी इसमें पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का धार जिला किस नदी के पास है? ऑप्शन है गोदावरी, माही, घग्गर या नर्मदा नदी। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का धार जिला है वो माही नदी के पास में है, स्थित है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। धार जिले को 5 उपमंडलों में बांटा गया। अब ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि धार जिले को कितने उपमंडलों में बांटा है, तो 5 उपमंडलों में। धार, सरदारपुर, बदनावर, मनावर और कुक्षी। तो आप ये अगर याद ना रखें तो आपको इतना याद रखना है कि धार जिले को 5 उपमंडलों में बांटा गया है, लेकिन इन्हीं 5 उपमंडलों को आगे 7 तहसीलों में विभाजित किया गया है। धार, बदनावर, धर्मपुरी, सरदारपुर, मनावर, कुक्षी और गंधवानी। तो आपको सिंपली याद रखना है कि धार जिले को 5 उपमंडलों में और इन 5 उपमंडलों को 7 तहसीलों में विभाजित किया गया है। इतना भी आप याद रखते हैं तो आपको बाकी का याद हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? शिप्रा, ताप्ती, चंबल या कैन। तो नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई कस्बे के पास इस नदी का जो है उद्गम स्थल है। कहाँ पर है? बैतूल के मुल्ताई कस्बे के पास। वहीं शिप्रा नदी प्राचीन शहर उज्जैन इसके किनारे पर स्थित है। चंबल नदी यह मध्य भारत की यमुना की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है, तो आपको यह भी याद रखना है चर्मणवती किसे कहा जाता है, तो चंबल नदी को। केन नदी यह यमुना की सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है? ऑप्शन है केन नदी, जोहिला नदी, ताप्ती नदी या कुनो नदी। तो नदी का जो है, जोहिला नदी का जो है अमरकंटक से उद्गम होता है। वैसे अमरकंटक का ऐतिहासिक महत्व 2 नदियों से ही जाना जाता है। एक तो है नर्मदा नदी और दूसरी है सोन नदी, यहीं का उद्गम स्थल इनके रूप में जाना जाता है। लेकिन जोहिला नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है और ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन और उसके साथ जुड़ी हुई जानकारी जो आपको उस क्वेश्चन को समझने में और इसके साथ ही कई सारे क्वेश्चन याद करने में भी मदद करेगा। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है अवंतिका, ओरछा, खजुराहो या नरसिंहपुर। आपको अपना आंसर हमें कमेंट करना है और ऐसी ही वीडियोस के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।